हम लोगों ने भव्य राम मंदिर बनाया, लेकिन इस देश में एक ऐसा भी समूह रहता है जो खुलेआम इस बात को कहता है कि हम इस मंदिर को तोड़ेंगे। मंदिर बनाने वाले और मंदिर को तोड़ने वाले लोग इसी देश में रह रहे हैं, और मुझे कहने में संकोच नहीं है, जो मंदिर को तोड़ने वाले लोग हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। सोचो, पुराने समय में तुम्हारे मंदिर टूटे या नहीं टूटे? अरे कितने भी मंदिर बना लो, यदि इन मंदिरों की रक्षा का प्रबंध नहीं किया, आपने मूल चीज पर नहीं यदि विचार किया, तो फिर तुम्हारे मंदिर तोड़े जाएंगे। मथुरा का मंदिर टूटा, अयोध्या का मंदिर टूटा, सोमनाथ का मंदिर टूटा, जम्मू कश्मीर में हजारों मंदिर तोड़ दिए गए। हम मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन हमको यह भी चिंतन करना पड़ेगा, ये मंदिर हमारे कब तक सुरक्षित रहेंगे, ये शिवालय हमारे कब तक सुरक्षित रहेंगे। बंधुओं, पूरे देश में यही हालात बनते चले जा रहे हैं। हिंदू आज सोया हुआ है। हिंदू को केवल और केवल अपने बच्चों के भविष्य के सपने दिखाई दे रहे हैं, उसको केवल अपनी कोठियां दिखाई दे रही हैं, हिंदू को केवल अपनी जमीन जायदाद दिखाई दे रही है। हिंदू को यह नहीं पता कि आने वाले 20 साल के भारत का परिदृश्य क्या होने वाला है। एक तरफ इस देश में गजवा हिंदी की तैयारियां चल रही हैं, एक तरफ इस देश में सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। 20 साल के बाद का भारत आप अपने बच्चों के हाथ में कैसा सौंप करके जाना चाहते हो, जरा आज इस पर चिंतन करके जाना। हालात देश के बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है। ये तो कुछ सरकारें ऐसी आ गई जो आपका थोड़ा सा वजूद बच गया है, पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हुए हो। मैं इस बात को बड़े मंच से बोल रहा हूं। समस्या का समाधान नहीं हुआ है, समस्या दबी हुई है। उत्तर प्रदेश में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बाबा जी कब कुर्सी से हटेंगे और कब हम देखेंगे। याद रखना, जिन लोगों से आज हम परेशान हैं, जिनका एक ही मकसद है कि किसी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये लोग कोई अरब से आए हुए नहीं हैं, ये सब अपने ही तो हैं। बाहर से कौन आया बताओ भाई? अरब से आया हुआ इस देश में एक भी गोल टोपी वाला नहीं होगा, सारे के सारे अपने हैं, और इस बात को खुलेआम वो बोलते हैं। ओवैसी से पूछा तुम्हारे पूर्वज कौन थे, कहता हिंदू थे। क्या नाम था? तुलसीराम। तुलसीराम के खानदान में ओवैसी पैदा हो गए। लेकिन दुर्भाग्य हमारे सनातन धर्म के धर्मगुरुओं का, इन्होंने जो हमारे भूले भटके भाई कभी किसी परिस्थिति बस विधर्मी बन गए, उनको दोबारा लाने का प्रयास नहीं किया। वो आना चाहते थे, उस दौर में आना चाहते थे, लेकिन हमारे धर्म के ठेकेदारों ने कह दिया कि भैया सनातन धर्म में आने के दरवाजे बंद हैं, तुम आ नहीं सकते। हमने खुद अपने दुश्मन पैदा किए हैं। याद रखना, आप समाधान चाहते हो, ये देश कैसे महान बनेगा, हिंदू एकता कैसे होगी, पहला सूत्र मैं आपके बीच में दे रहा हूं। हमारा पतन कहां से हुआ, जरा उस पॉइंट पर जाइए। हमारे सनातन धर्म में कहीं पर भी जातिवाद की कोई व्यवस्था नहीं थी। आप सनातन धर्म का कोई भी मूल ग्रंथ ले लो, आज ये भीम आर्मी वाले कितने भी चिल्लाते हैं, महर्षि मनु की मूर्तियों को तोड़ते हैं, और 25 दिसंबर को लगभग 3.5 लाख मनुस्मृतियां हम लोगों ने फूंकी, लेकिन ये मनुस्मृति फूंकने वाले किसी ने भी मनुस्मृति खोल करके नहीं पढ़ी है। एक डायरेक्टिव चल रहा है, हिंदुत्व को गाली देना है, महर्षि मनु को गाली देना है लोगों को। महर्षि मनु को पढ़ना किसी को नहीं है। पूरी मनुस्मृति में मैं दावे के साथ में कहता हूं, कोई भी एक भी जाति सूचक शब्द दिखा दो आप, पूरी मनुस्मृति में नहीं है। हां, एक मनुस्मृति नकली मनुस्मृति चल रही है, वो मनुस्मृति महर्षि मनु की लिखी हुई नहीं है। महर्षि मनु की मनुस्मृति के कुछ श्लोक उसमें डाले और कुछ लोगों ने अपने श्लोक बनाए, उसमें दलित शब्द, ऊंच नीच का शब्द, भेदभाव का शब्द, गंदी गंदी बातें उन पुस्तकों में लिख करके और महर्षि मनु के नाम से नई मनुस्मृति छाप दी गई और बदनाम महर्षि मनु कर दिए। लोग आज महर्षि मनु को फूंक रहे हैं। मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, योगी जी ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। ये बात बिल्कुल सच्चाई है। हम जब जब बटे तब तब कटे, और आज भी हम बट रहे हैं। और वो विदेशी शक्तियां, विधर्मी शक्तियां हमको बांटना ही तो चाहती हैं। आज हम जातिवाद के धड़ों में बटे पड़े हैं। याद रखना, सनातन धर्म में कहीं भी जातिवाद नहीं था। आज से आप 800 साल पीछे लौट जाइए, किसी भी महापुरुष के नाम के पीछे आपको जाति सूचक शब्द नहीं मिलेगा। भगवान श्री राम, कितना समय हो गया? 10 लाख वर्ष हो गए प्रभु श्री राम को। अच्छा, राम जी के नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द है क्या? बताओ। कुछ सिंह लगा है, कोई ठाकुर लिखा है, कोई राजपूत लिखा है, कहीं तोमर लिखा है, कुछ है क्या? योगेश्वर श्री कृष्ण, कृष्ण के नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द है?
आप कितने भी चिल्लाते रहो, यादव कहते हैं कृष्ण यादव थे। भाई कृष्ण के नाम के पीछे यादव तो नहीं लिखा हुआ। भगवान परशुराम जी के नाम के पीछे कोई शर्मा वर्मा लिखा हुआ है क्या? छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अरे किसी के नाम के पीछे कोई जातिवाद का ठप्पा लगा है क्या? नहीं है। इसका मतलब जातिवाद हमारे यहां था ही नहीं। जातिवाद हमारे सनातन धर्म में कहीं पर भी नहीं रहा। ये तो हमको खत्म करने के लिए, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये सवर्ण है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये मंदिर में नहीं जा सकता, ये हमारे कुएं से पानी भर करके नहीं पी सकता, ये हमारे साथ चारपाई पर नहीं बैठ सकता, ये भेदभाव की बातें सनातन धर्म में डाली गई आपको खत्म करने के लिए, हिंदू एकता को तोड़ने के लिए। हम लोगों ने कभी नहीं विचार किया, बस लोगों ने गलत बातें लिख दी, हमने उन लोगों को, उन बातों को स्वीकार कर लिया। बंधुओं, चिंतन कीजिए जरा एक बार। आज से 1450 साल पहले एक मत पैदा हुआ जिसका नाम है इस्लाम। इस्लाम के अंदर जो कुछ गलत बातें थी, हालांकि आज भी उनके कुरान में बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जो आयतें ठीक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कुरान के चैप्टर की चैप्टर बदल दिए। उनको लगा कि ये गलत बात है, इस पर लेकर के समाज में विवाद होता है, उन्होंने उन बातों को हटा दिया। बाइबल को आप देखेंगे तो बाइबल में से बहुत बातों को हटा दिया। सारे मतपंथों के लोगों ने अपने अपने धर्म ग्रंथों की शुद्धि की है, लेकिन हम सनातनी लोग ऐसे हैं, हम कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म महान, हमारा सनातन धर्म महान, लेकिन उस महान सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए सनातन धर्म के ग्रंथों में जो गलत बातें डाली गई हैं, उन गलत बातों को दूर करने का साहस हमारे अंदर नहीं है। तो महर्षि मनु को तो लोग गालियां देंगे। हमने कभी प्रयास नहीं किया कि हमारे पुराणों में कितनी गलत गलत बातें लिखी हुई हैं। हमने कभी प्रयास नहीं किया कि हमारे रामायण में गलत बात है। हमने कभी पढ़ने का प्रयास नहीं किया कि हमारे महाभारत में एकलव्य की कहानी झूठी है, रामायण के अंदर शंभु ऋषि की कहानी झूठी है। कभी हमने प्रयास नहीं किया। विधर्मी लोग हमारी ताकत को कमजोर करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट करते चले गए और हम उन मिलावट के अंशों को भी ठीक मानते चले गए। आज हमारा जो युवा वर्ग है, जो तार्किक वर्ग है, वो हमारे सनातन धर्म को लेकर के हमसे प्रश्न करता है। हम लोगों के पास में उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। याद रखना, सनातन धर्म बड़ा महान धर्म है। सा प्रथमा संस्कृत विश्ववारा। दुनिया के अंदर धर्म तो केवल सनातन है, बाकी तो सारे मत पंथ हैं, लेकिन इस सनातन धर्म के अंदर लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर गलत बातें डाल दी हैं। आज आवश्यक है कि हम सही को सही कहें और गलत को गलत कहें। दुर्भाग्य की बात है कि आज तो हर जाति के अपने अलग अलग भगवान भी बनते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है देश में? हम लड़ रहे हैं कि अभी हमारी बारी नहीं है, अब तो जाटों से लड़ाई हो रही है, अब तो बनियों से लड़ाई हो रही है, अब तो पंडितों से लड़ाई हो रही है। अरे भाई, ये जाट, पंडित, बनिया, बामन, ये कब तक है? सोचो। और अगर आप इसी प्रकार से धड़ों में बटे रहो तो कभी भी सुरक्षित नहीं हो पाओगे, विधर्मी से कभी लड़ नहीं पाओगे। अगर तुम जाट हो तो केवल मुट्ठी भर हो, अगर तुम राजपूत हो तो केवल मुट्ठी भर हो, अगर तुम बनिया हो तो केवल बिंदु हो, और यदि तुम हिंदू हो तो तुम सिंधु हो। तुम्हारी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता है। बंधुओं, इस जातिवाद के कोड को जल्दी से खत्म कीजिए। जातिवाद भयंकर अभिशाप है सनातन धर्म के अंदर। हम सभी हिंदू भाई भाई हैं, हमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने यही संदेश हमको दिया कि हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं, हम सभी महान हैं, हमें जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानता। दूसरे लोग एक हैं, हम बटे हुए हैं। तो जब तक बटे रहोगे तब तक हिंदू राष्ट्र कभी नहीं हो सकता, और जब तक बटे रहोगे तब तक तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे शिवालय, तुम्हारे पूजा स्थल, तुम्हारी संतति और तुम्हारी संस्कृति कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम जातिवाद के दलदल से बाहर निकलें। सनातन धर्मी जितने भी हैं आपस में विवाह होने चाहिए। गोत्र बताने की परंपरा है, जातिवाद का सिस्टम तो हमारे यहां था ही नहीं।